तो ये हमारा कंसेप्ट क्या है, तो बोला गया कंसेप्ट ऑफ इंसर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में मिलाने की बात कही जाती है। यानी एक तरीके से ऐसे कह लीजिए कि अगर मेरे पास ये ग्लास है और ये ग्लास में मेरे भाई पानी है, और ये ग्लास हमारा सिलिंड्रिकल शेप का है, और मैं इसके अंदर में अगर गेंद को डालूं तो वो पानी कितना ऊपर उठेगा, वो पानी कितना बाहर निकलेगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा जाता है। वो हाइट जो होगी ग्लास के अंदर में पानी की, वो कितनी बढ़ेगी। गेंद है ना हमारे पास, ठीक है। तो मेरे भाई वो सवाल हम आपसे जो है आपसे एग्जामिनर पूछेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। अभी राइट नाउ देखो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल ग्लास है, और ये सिलिंड्रिकल ग्लास के अंदर में क्या होगा, पानी रखा हुआ है। ये पानी कुछ हाइट में रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल को डालने वाला हूँ यहाँ पे। अब जैसे मानो कि पानी का पहले लेवल कुछ और था, और अब पानी देखो कहाँ पहुँच के आ चुका है, इतना ऊपर आ चुका है। तो पहले जहाँ पर पानी थी, अब जहाँ पर पानी है, तो ये इंक्रीज इन हाइट हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इंक्रीज इन हाइट हो रहा है। क्वेश्चन में यही इंक्रीज इन हाइट हमसे पूछा जाता है कि ये पानी का इंक्रीज इन हाइट कितना हुआ। अब सही मायने में देखोगे दोस्त यहाँ पर, तो जो पानी का इंक्रीज इन हाइट हुआ है वो किस आकार के अंदर में हुआ है, सिलेंडर के आकार में अंदर में हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो कंसेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा, तो बोलेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर स्फीयर का वॉल्यूम। अब बोलोगे क्या पूरी सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है, बिल्कुल भी नहीं, वो पार्ट जो एक नया सिलेंडर का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको बहुत डिटेल में मैं समझाता हूँ, ठीक है। बहुत ही डिटेल में अभी हम समझाते हैं मैथमेटिकल तरीके से कि हम इसको किस तरीके से मेरे भाई बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारा एक मैथमेटिकल वे है ना सवाल को बनाने का, वो मैथमेटिकल वे सवाल को लेकर क्या होगा। तो जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे मैं आपको एक उसी तरीके का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद ऐसे लगातार 4-5 जब हम क्वेश्चंस कम करेंगे तो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। कहा गया सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 14 इज फिल्ड विथ वाटर टू सम हाइट। मान लो कि पहले यहाँ पर कहानी क्या था, तो पहले मेरे पास में एक ऐसा वेसल था, पहले मेरे पास में क्या था, तो एक ऐसा वेसल था, सिलिंड्रिकल वेसल था मेरे पास में, और इस वेसल के अंदर में पानी कुछ हाइट तक रखा हुआ था। इस वेसल के अंदर में मेरे भाई पानी क्या था, कुछ हाइट तक रखा हुआ था। अब पानी किस हाइट तक रखा हुआ था यहाँ पर, ये जो है हमें नहीं पता है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर पानी का लेवल सपोज करते हैं यहाँ तक था यहाँ पे, और यहाँ पर पानी का लेवल था, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सिर्फ नॉर्मल यहाँ पानी का लेवल था। उसके बाद में क्या हुआ, हमने इसके अंदर में क्या इंसर्ट करने की कोशिश की, तो हमने इसके अंदर में जो है यहाँ रेक्टेंगुलर एक सॉलिड जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, मतलब हमने इसके अंदर में क्यूबॉइड डालने की कोशिश की भाई यहाँ पे, ठीक है। और क्यूबॉइड डालने के बाद यहाँ पर कहानी क्या होती है, तो ये क्यूबॉइड जब इसके अंदर में डाला जाता है तो इसका आकार किस प्रकार से बन जाता है, तो वो देखो, ठीक है। तो इसका आकार किस प्रकार से बन जाता है जरा वो देखो, तो बोलोगे सर ये आकार कुछ ऐसे बन जाता है। सेम हम एज इट इज यहाँ पर आपको ये बना रहे हैं, देखिए। बहुत बढ़िया तरीके से हमें चीज़ों को समझना है, कोई भी चीज़ को हम लोग रटेंगे नहीं, जबरदस्ती का उसको समझने की ऐसी कोई बात नहीं होगी। प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से पूरा का पूरा दिमाग का प्रयोग करके हम सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, अब इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बना रहा हूँ, देखो दोबारा से एकदम वही ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या होगा, जब इस ऑब्जेक्ट के अंदर में ये रखेंगे तो यहाँ कहीं बीच में आके ये इसके पास में हो जाएगा। अब देखो कौवे और कंकड़ वाली कहानी सुनी है ना आपने, कि कौवा क्या करता था, तो यहाँ पर एक घड़े के अंदर में कंकड़ डालता था और पानी का लेवल उससे क्या हो गया, तो बढ़ गया। अब जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कौवे कंकड़ की कहानी क्या थी कि कौवा क्या करता था, घड़े में कंकड़ को डालता था और उसके बाद पानी का लेवल बढ़ता था। तो जो पानी का लेवल पहले यहाँ पर है ना, अब वो पानी का लेवल हो सकता है इसको पूरा का पूरा, हो सकता है ये पूरा डूब जाए, हो सकता है ये आधा डूबे। तो मैं मान के चलता हूँ, मानो अब पानी का लेवल हमारा यहाँ तक आ चुका है। तो पानी का लेवल यहाँ तक आ चुका है दोस्त मेरे। तो यहाँ पर पहले पानी का लेवल कितना हुआ करता था, तो बोलोगे सर पानी का लेवल पहले मान लेते हैं यहाँ पर इतना हुआ करता था। तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा इंक्रीज इन हाइट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज इन हाइट हो गया। इतने की हमारे हाइट में क्या हुई है, तो बढ़ोतरी हुई है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये इंक्रीज इन हाइट है, ये किसके अंदर में है, तो सिलेंडर के अंदर में है। तो यहाँ जो कंसेप्ट इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, तो मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को निकालूंगा ना, तो मैं यहाँ पर जो कंसेप्ट इस्तेमाल होगा मेरे भाई, वो यहाँ पर ये हो जाएगा, समझो। वो कंसेप्ट इस्तेमाल ये होगा कि जो तुमने ये बनाया है,
इसका वॉल्यूम जो तुमने ये क्यूब व्यूब जो भी तुमने डाला है मेरे भाई यहाँ पर इस चीज़ का वॉल्यूम बराबर होगा किसके, तो यहाँ जो तुम्हारा इंक्रीज इन हाइट के कारण जो तुम्हारा ये नया वाला मेरे भाई छोटू सा सिलेंडर अंदर ही अंदर निर्माण हुआ है उसके, ये जो छोटू सिलेंडर निर्माण हुआ है उसके पूरे सिलेंडर के नहीं, यहाँ पर ये सिर्फ इतना वाले पार्ट के वॉल्यूम के बराबर हुआ है। अभी भी आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की आयतन जो होती है बराबर होती है उस ऑब्जेक्ट के आयतन के जिसका रूप उसने लिया है, ठीक है। क्योंकि देखो सिलेंडर के अंदर में ये भी कहीं ना कहीं क्या बन चुका है, तो ये भी देखो अंदर ही अंदर ये क्या बना है, तो एक मेरे भाई ऐसा एक सिलेंडर ये बना है, समझ रहे हो। तो ये टुकड़ा उठा के यहाँ लेकर आओ और ये यहाँ लेकर आओ और दोनों के वॉल्यूम को क्या कर दो, बराबर कर दो। अब इसको किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से हम समझेंगे वो देखो। इसकी वॉल्यूम किसके बराबर में है, तो बोलोगे लंबाई हमारी 22 है, चौड़ाई हमारी 7 है, ऊंचाई हमारी 5 है, और ये बराबर होगा किसके, इसके वॉल्यूम के। इसकी वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो बोलोगे पाई, पाई का मतलब कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है। रेडियस के जगह पर कितना लेंगे, 14 लेंगे, और यहाँ पर हाइट के जगह पे क्या लेंगे, इंक्रीज इन हाइट। सिर्फ मेरे भाई यहाँ इतना आसान सवाल होता है, इतना आसान सवाल होता है, कुछ भी माथा नहीं लगाना होता, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता, बस हाइट के जगह पे क्या लिख देंगे, इंक्रीज इन हाइट लिख देंगे। अब यहाँ क्या होगा, 22 से तुम्हारा 22 खत्म हो जाएगा, 7 से तुम इसे काटोगे मेरे भाई 2 बार में, ठीक है। और फाइनली तुम्हारा जो हो जाएगा वो ये 7×5 का आधा मेरे भाई 35 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इंक्रीज इन हाइट के बराबर में। इंक्रीज इन हाइट 35/2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मीटर में हमसे पूछा गया है। अब मीटर में पूछा गया है तो मेरे भाई क्या होगा, हाइट तुम्हारा सेंटीमीटर में आएगा, तो एच डैश की वैल्यू हो जाएगी 37.5। कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, साढ़े, सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस इतना, ठीक है। एक चीज़ और मेरे भाई यहाँ पर r²h होना चाहिए, हमने सिर्फ r लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा हमें और करेक्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा और करेक्ट करना होगा कि पाई r² का मतलब 2 बार और इनटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो इस चीज़ की जो वॉल्यूम होगी वो हमारे इस चीज़ के वॉल्यूम के बराबर में होगी। ये पूरा का पूरा आयतन हमारे इस पूरे के पूरे आयतन के क्या होगा, बराबर में होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब ये पूरा आयतन इस पूरे आयतन के बराबर में होगा तो हम यहाँ पर कैसे बराबर करेंगे, तो वही बात है, 22 से हमने काट दिया 22 को, और उसके बाद में 7 से हमने काट दिया कितनी बार में, तो 2 बार में, और 7 से हमने काट दिया 2 बार में। तो फाइनली जो हमारा एच डैश का वैल्यू आया है 5/4, तो 5/4 कितना आ गया, तो 5/4 मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा आपका मीटर में। और हालांकि मेरे भाई सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा, फालतू के सारे ऑप्शंस मीटर में दिए गए हैं, क्योंकि सारा जब डेटा सेंटीमीटर में है तो मीटर सेंटीमीटर में ही होगा। 4 से करोगे एक आ गया 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर करके, तो सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे 1.25 ये सारे सेंटीमीटर में होंगे, मीटर में मेरे भाई कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए 129 नाम का, बोला गया है कि 2 आयरन स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर इतना आर इमर्स इन अ वाटर कंटेंट इन अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस इतना, लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल विल बी रेज बाई। यानी कहीं ना कहीं 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 लोहे के गोले को एक बेलनकार बर्तन में रखे पानी में डाला जाता है तो बर्तन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। यानी जब आप उसको किसी भी बर्तन में डालोगे तो जिन ऑब्जेक्ट्स को आप डाल रहे हो उसका आयतन हो गया, और मेरे भाई जिसमें आप डाल रहे हो तो उसका आयतन हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। तो हम इसमें डाल क्या रहे हैं, तो 2 स्फीयर। इस एक स्फीयर का मेरे भाई वॉल्यूम कितना होता है, तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास में 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, और डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस कितना होगा, 3 का क्यूब। और ये हमारा एक स्फीयर का है, 4/3 पाई आर क्यूब एक स्फीयर का है, तो 2 स्फीयर का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। वो वहां पर देखो जैसे पहले ये सिलेंडर है मेरे भाई, सपोज करो पानी इतना ही था, तुमने और बढ़ा दिया, तो अब यहाँ जो बना है वो क्या बना है, तो बोलोगे सर यहाँ जो बना है ना, ये देखो यहाँ पर ये भी तो एक सर अपने आप में सिलेंडर ही बना है, तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। जहां पर रेडियस उतना ही होगा जितना सिलेंडर का है, और हाइट के जगह पे क्या लेंगे, इंक्रीज इन हाइट लेंगे। हाइट के जगह पे क्या लेंगे, तो इंक्रीज इन हाइट लेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये बराबर होगा हमारा पाई इंटू रेडियस उतना ही होगा जितना सिलेंडर का रेडियस है, यानी 6 का स्क्वायर यहाँ पे, और इंटू क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज इन हाइट हो जाएगा। आप यहाँ पर पाई से पाई को काट सकते हैं,
कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं 4 × 2 हमारा 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाएगा और बट्टे में हमारा 3 हो जाएगा, बराबर 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा, इंटू हमारा h डैश हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम और क्या कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर देखो 3 से हम काटेंगे 9 बार में, 9 से हम काटेंगे 4 बार में, 4 से हम काटेंगे 2 बार में। तो हाइट, इंक्रीज इन हाइट हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, 2। तो एक बार आप ये जब कंसेप्ट समझ लेते हैं तो उसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन हम यहाँ पर क्यों ना आए, हम यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से उसे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 समझते हैं और 130 को देखते हैं यहाँ पर 130 में क्या कहा गया है। आइए, तो 130 में बोला गया है एसएससी सीजीएल 13 अप्रैल 2022 का कि सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 32 इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका 32 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर है, उसको पानी से थोड़ा सा भरा गया है। अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस इज ड्रॉप्ड इनटू इट, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेवल ऑफ द वाटर। ये क्वेश्चन हम बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं, अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे कि इतना व्यास वाला बेलनकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है, इतना वाला एक ठोस धातु को इसमें गिराया जाता है तो बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा। अब ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल होमवर्क है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल में मेरे भाई देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहा है। आइए पढ़िए, अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया 131 में कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनकार टैंक पानी से भरा है, यदि 11 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी में पानी का स्तर कितना गिर जाएगा। वाह भाई, देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है। अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। ये तुम्हारे पास टंकी है, ठीक है, और ये टंकी में तुमने क्या किया, तो ये टंकी में मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है डायमीटर 35 है, ये पूरा फुल है पानी से, पूरा का पूरा टंकी क्या है मेरे भाई, पानी से फुल है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 11 लीटर पानी निकालते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं मेरे भाई, माइनस करते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा कितना पानी माइनस करते हैं, तो 11 लीटर पानी जो है वो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब 11 लीटर पानी हम इसमें से जब माइनस कर देंगे, 111 नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि सर ये लीटर है। ठीक है, 11 लीटर पानी हम यहाँ से जब निकाल देंगे तो बोला गया कि अब तुम्हारा कहीं ना कहीं ये जो सिलेंडर तुम इतना सोच के बैठे थे, अब इस सिलेंडर में क्या होगा, पानी के लेवल में गिरावट होगी, और यहाँ पर हो सकता है पानी अब यहाँ तक आ जाए। यानी ये मेरे भाई क्या है, तो ऐसे समझ लो इसमें से ये पानी निकाल दिया, पानी कितना बचा हुआ है, तो मात्र इतना ही बचा हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया तुम्हारा ये जो ड्रॉप इन हाइट है, ये ड्रॉप इन हाइट मेरे भाई किसके बराबर है, बस तुम हमें ये बता दो। अब मैंने आपको एक बात वही कहा, आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यदि मेरे भाई आपने इस चीज में से इसको माइनस किया है तो तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये माइनस वाला क्वांटिटी उधर जाएगा तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज मेरे भाई जितना इसके अंदर में पानी मौजूद है, आज इसके अंदर में जितना भी पानी मौजूद है, अगर हम उसके अंदर में यहाँ पर ये जो पानी हमने निकाला है, अगर हम उसके अंदर में वो भर देते हैं तो वापस से ये वापस से किसके बराबर में हो जाएगा, तो वापस से पूरा का पूरा भर्ती सिलेंडर के बराबर ये हो जाएगा। किसके बराबर में हो जाएगा, तो वापस से भर्ती सिलेंडर के बराबर में। यानी कहीं ना कहीं ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहाँ निकल कर आ चुका है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यही यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों क्या सीखा, तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि देखिए समझिएगा इस बात को लेकर, हमने यहाँ पर यही सीखा है यहाँ पे, ठीक है, कि असल में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है मेरे भाई, ये जो पानी है यही निकाल दिया गया है यहाँ पे, समझ रहे हो बस बात को। यहाँ पर अगर इसको वापस इसमें फिट कर दिया जाए तो इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। यानी जो तुमने 11 लीटर निकाला है वो 11 लीटर यहाँ पर इसका जगह ले रहा था। तो हम लोग देखो दो तरीके से, अब एक होता है बेसिक, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, मैं कहता हूँ उतना मत करो। जो तुमने पानी निकाला है मेरे भाई वो पानी क्या होगा, तो बराबर होगा किसके, यहाँ पर इस वाले सिलिंड्रिकल पार्ट के। यार ये भी तो अपने आप में एक सिलेंडर है ना, खाली होने के बाद में बेशक वहाँ हवा भरा है, लेकिन वो हवा भी कहीं ना कहीं किसका आकार लेकर बैठा है, तो सिलेंडर का आकार लेकर बैठा है, एक बेलन का आकार लेकर बैठा है। तो ये पानी का जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर इस हवा वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी आप बोलोगे सर पाई हो गया
इनटू सिलेंडर का रेडियस हमारा कितना है, डायमीटर 35 है, तो रेडियस कितना होगा, तो 35/2 इंटू 35/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सीधा हम यहाँ पर इस वाले हाइट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एच डैश, तो इंटू हमारा हो जाएगा एच डैश। मतलब लोग इन सवालों को बहुत कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। मुझे लगता है ऐसे सवाल इतने आसान है कि कॉम्प्लिकेट बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना प्यारा, इतना सिंपल कि जो पानी निकाल रहे हो वो यहीं तो निकाल के तुम यहाँ लेकर चले आए, यानी ये वाले पार्ट के सिलेंडर का वॉल्यूम इस 11 लीटर के बराबर है, इसको निकाल के बाहर कर दिया, यानी इस सिलेंडर का वॉल्यूम इसके बराबर में, तो यहाँ पर ये सिलेंडर का वॉल्यूम इस वाला पार्ट इसके बराबर में। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कहना है, और कोई बात नहीं है मेरा। तो 11 से काटोगे तो 2 बार में तुम्हारा कटेगा, 2 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 7 से काटोगे मेरे भाई 5 बार में कटेगा। सो फाइनली जो तुम्हारी हाइट निकल के आएगी। अच्छा एक बात, क्या कहीं पर भी तुम्हारा जो है, अब यहाँ पर ये हमने छोटी सी फिर से गलती की, हमने यहाँ पर गलती क्या की, हमने इस 11 लीटर से सबको काटना शुरू कर दिया, ये हमने गलत किया ना। आप ये बताओ, ये सारे के सारे सेंटीमीटर में और ये लीटर में है, इसके साथ नाइंसाफी है। इस 11 लीटर को सेंटीमीटर में कौन बदलेगा, हम लोग बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो हमें ये बात पता है कि 1 लीटर के अंदर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पर ये जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 11 लीटर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1000 हो जाएगा। अब आप सवाल को सही बना रहे हैं, यानी ये वॉल्यूम हमारे इसके बराबर में है। ठीक है, आप 7 से काटिए कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। आप 2 से काटिए कितनी बार में कटेगा, 11 बार में। आप 11 से काटिए, पूरा का पूरा 11 का स्वाहा हो चुका है, खत्म हो चुका है आपका ये पूरा मामला। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करो, 5 यहाँ से उठा लो और 5 यहाँ से उठा लो। जब 5 यहाँ से उठाओगे तो यहाँ 7 बचेगा, 5 और 5 25 उठा लिए, जो कि से काटेगा मेरे भाई 40 बार में। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू 40 हमारा 80 हो जाएगा, और यहाँ नीचे का 7 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, H1 के। तो अगर हम बात करेंगे तो H1 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, तो बोलेंगे 7 का मेरे भाई 1 गुना 7 हो जाएगा, 10 हो चुका है यहाँ पे, फिर 7 का 1 गुना 7 हो जाएगा, 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 11 सही 3/7, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। तो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो पानी हमने निकाला है उसका वॉल्यूम हमारे उस हवा वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। क्लियर है, चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं और आगे अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। 132 में पढ़िए, बोला गया एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और लंबाई जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2.5 मीटर और 1.5 मीटर है, उसमें आधा पानी है। यदि टैंक में से इतना लीटर पानी डाला जाता है तो वह ऊंचाई क्या है जिसमें पानी का स्तर और ऊपर चला जाए। या तो तुम उसमें से पानी को निकाल दो या तुम उसमें पानी को और डाल दो, तो मेरे भाई तुम्हारी कितनी ऊंचाई चली जाएगी। आ जाइए, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन के अनुसार मैं फोटो बनाता हूँ, समझिएगा मेरी बातों को लेकर क्या कहा गया है। एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी की सारी दी गई है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए रेक्टेंगुलर टैंक है हमारा, और ये रेक्टेंगुलर टैंक में मेरे भाई क्या है, तो इसका एक लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है यहाँ पर, और रेक्टेंगुलर टैंक हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज इतना एंड इतना, मतलब मानो ये 2.5 इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई इसकी 1.5 हो गई। ठीक है, ये हाफ फिल है पानी से, पानी से कितना फिल है, तो हाफ फिल है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पानी से ये पूरा का पूरा आधा, आधा का मतलब कहीं पर भी, मतलब यहाँ पे हाफ फिल है, मतलब h/2 जो भी इसकी हाइट है ना उसका ये आधा फिल है पानी से, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर इतना और इतना है, हाफ फिल ऑफ वाटर इफ 750 लीटर मोर एंड मोर वाटर इज पोर्ड इनटू द टैंक। ठीक है, अगर हम इसके अंदर में 750 और पानी डालते हैं, कितना डालते हैं, तो बोलोगे 7.5 लीटर पानी हम इसमें और डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर में और पानी डालते हैं, थोड़ा सा ऐसा पानी बाहर से आया है मान लो, और ये पानी हम इसके अंदर में और मेरे भाई डाल देते हैं, और ये पानी कितना है, तो बोलोगे 750 लीटर है। कितना है मेरे भाई, तो 750 लीटर है यहाँ पे। ये पानी हम इसके अंदर में और डाल देते हैं, तो अब कहानी हमारी क्या बदलती है, तो क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर 7.5 लीटर मोर पानी डाला जाएगा, तो व्हाट इज द हाइट थ्रू विच द वाटर एवर फर्दर गोज अप यहाँ पे। तो अगर हमने बात कहा है यहाँ पे
हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर ये पानी हम इसमें डालते हैं तो फिर कहानी क्या होगा, 750 लीटर मोर वाटर इज poured इनटू द टैंक, व्हाट इज द हाइट थ्रू विच द वाटर लेवल विज गोज अप। तो हो सकता है यहाँ पर कि देखो, जैसे मानो एक काम करते हैं, इस पानी का मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा लाल या कुछ और कलर कर देता हूँ, हल्का पीला कर देता हूँ, ताकि आपको कुछ चीज़ें थोड़ी समझ में आए। तो मानो ये पानी मैंने इसके अंदर में डाला, हो सकता है मैंने ऑयल ही डाल दिया इसके अंदर में, ठीक है। तो अगर मैंने इसके अंदर में ऑयल डाल दिया यहाँ पर, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा वो ज़रा समझिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर में ऑयल ही डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये समझिए थोड़ा सा कि अगर हम इसके अंदर में डालते हैं, ऑयल ही डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखो, ठीक है, अगर हम इसके अंदर में ऑयल ही डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा यहाँ पर कि देखिए, ये हमारा पहले का पानी था, ये हमारा क्या था, पानी का लेवल पहले का था, ये पूरा का पूरा लेवल था। उसके बाद में यहाँ पर पानी और डाला गया, तो थोड़ा सा एक लेवल पानी का हमारा और आ चुका है, थोड़ा सा यहाँ पर पानी का जो एक लेवल है वो और आ चुका है, और वो लेवल हमारा किसके बराबर है, तो ये वाला बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया, जो पीला वाला है ये अपना एक लेयर बना चुका है। तो एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, जरा देखो, एक एक चीज़ फोटो को बना के उसके समझाने के माध्यम से, फोटो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला गया कि देखो, ये तुम्हारा पहले था एक रेक्टेंगुलर टैंक था, उसके बाद में आधा फिल था पानी के साथ में, 750 लीटर और पानी तुमने डाल दिया है। व्हाट इज द हाइट थ्रू विच द वाटर लेवल विल राइज। ये जो हाइट है मेरे भाई, यहाँ पर ये हाइट के बारे में पूछता है कि ये हाइट हमारा कितना होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ तुम्हें एक बात को, कि ये पीला वाला पार्ट यहीं पीले वाले पार्ट के बराबर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। कॉमन सेंस की बात करो यहाँ पर, ये जो पीला वाला पार्ट है इस पीले वाले पार्ट के बराबर है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ गुरुदेव बिल्कुल बराबर है। तो ये जो पीला वाला पार्ट है वो कितना है, 750 लीटर है, और ये 750 जो लीटर होगा, यही मेरे भाई बराबर होगा किसके, यहाँ पर ये छोटे से बने क्यूबॉइड के। किसके बराबर में होगा, तो छोटे से बने क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड की हमारी वॉल्यूम कितनी होगी, तो ये क्यूबॉइड की वॉल्यूम की बात करोगे तो ये तुम्हारा क्यूबॉइड का लेंथ है, ये तुम्हारा ब्रेथ है, और ये तुम्हें हाइट लेना है, ठीक है। क्या लेना है मेरे भाई, तो ये तुम्हें हाइट लेना है। इसके लेंथ को तुम सेंटीमीटर में बदलो, तो 2.5 इंटू कितना हो जाएगा, 100। फिर उसके बाद इसके चौड़ाई को तुम सेंटीमीटर में बदलो, 1.5 इंटू 100, और तुम इसके हाइट को ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही मान के चलो कि ये सेंटीमीटर में है। हाइट को हमने क्या मान लिया, हाइट को हमने मान लिया कि भैया तुम सेंटीमीटर में ही हो। तो ये मीटर में था, ये मीटर में था, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदला, मीटर को सेंटीमीटर में बदला, ये एज इट इज सेंटीमीटर में है। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या कहा गया, 750 लीटर, ठीक है। तो ये 750 लीटर है, तो क्या हम इसे नहीं बदलेंगे, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बदलेंगे। तो 750 लीटर को कन्वर्ट करने की बात कही गई है, तो 750 लीटर का सॉल्यूशन क्या है, तो इसको बदलने के लिए हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे। तो 750 इंटू कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, सवाल आपका हल है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में दशमलव और दशमलव जब नीचे हटाएंगे तो एक और एक दो हमें मिलेंगे यहाँ पे। 25 से काटेंगे तो कुल मिला के 4 बार में, 15 से काटेंगे तो कुल मिला के 5 बार में, 5 इंटू 4 हमारा 20 हो जाएगा। ये हमारी हाइट की वैल्यू हो जाएगी। हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 133 देखिए क्या कहा गया है। बेस रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोनिकल वेसल इज 3 and 6 respectively. Find the volume of sufficient water in the vessel such that a sphere of radius 1 centimeter is placed into it. Water just immerse it. बहुत ही प्यारा सवाल है ये, 2017 मेंस का ये सवाल है, और एसएससी में जब ये पहली बार पूछा गया था तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर परेशान थे। तो इस सवाल की जो खासियत है यहाँ पर वो ये है, ठीक है, कि ये 2017 मेंस का है, और 2017 मेंस में जितने भी मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे बवाल सवाल थे। आप इस सवाल को पढ़िए क्या कहा गया है। बोला गया है द बेस रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सफिशिएंट वाटर इन द वेसल सच दैट अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनटू इट. वाटर जस्ट इमर्स इट. ठीक है, आसान भाषा में कहें तो क्या है, तो आसान भाषा में कहें तो मेरे पास एक ऐसा
पूरा का पूरा शंकु है और इस शंकु के अंदर में थोड़ा सा पानी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर में हम एक गोला को रखते हैं और गोला बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा गोला आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर इसके अंदर में हमने एक जो है गोले को यहाँ पर सबमर्ज किया है और तब जाकर यहाँ पर क्या होता है, वही शंकु, यहाँ पर क्या होता है, वही शंकु जब ये गोला स्फीयर यानी इसके अंदर में चला जाता है तो अब पानी का देखो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे हम बताएंगे आपको उस पर फोकस करना है। पहले ऐसे मान के चलो कि पानी हमारा यहाँ पर था, पानी हमारा कितना था, तो इतना पानी उसके अंदर में हुआ करता था, ठीक है। इतना पानी मेरे भाई उसके अंदर में हुआ करता था। अब मैंने जब यहाँ पर इसके अंदर में गोले को डाला तो अब पानी का जो लेवल है वो यहाँ जस्ट इसको इमर्स कर रहा है। ये लाइन पढ़ो, वाटर जस्ट इमर्स इट, मतलब पानी इसको पूरी तरीके से डुबा देता है। तो अगर पानी पूरा का पूरा इसको डुबा देता है मतलब पानी का लेवल कहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ पर चला जाता है। कुछ पानी हुआ करता था, उसके अंदर हमने गोला डाला और पानी का लेवल चला गया, तो मतलब कितनी पानी की आवश्यकता है, एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है कितना पानी चाहिए, मतलब उसमें कि हम जब गोले को डाले तो वो डुबा दे। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं चाहिए, बहुत कम भी पानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो चाहिए तो वो कितना चाहिए कि इसको रखते सिर्फ और सिर्फ इसको डुबाए, ना ऊपर में जाए और ना पानी कम पड़ जाए। तो यहाँ पर ऐसे केस में देखो क्या होता है, मान के चलते हैं कि जहाँ पर पहले पानी हुआ करता था मेरे भाई, तो इसका अपना एक वॉल्यूम होगा, हम नहीं कह सकते x लीटर होगा, y लीटर होगा, कुछ लीटर होगा, तो उस वॉल्यूम को हम b बोलेंगे, ठीक है। उस v नाम के वॉल्यूम में हमने क्या ऐड किया, तो हमने यहाँ गोले के वॉल्यूम को ऐड किया, 4/3 पाई आर क्यूब किया हमने मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो बोला गया स्फीयर का जो रेडियस है वो 1 के बराबर है। इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये जाकर आगे किसका निर्माण हो रहा है, तो आगे चल के एक कोण का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, तो कोण का, और कोण का वॉल्यूम कितना होगा, तो 1/3 इंटू पाई इंटू, और इस कोण की अपनी एक रेडियस होगी, अपनी एक मेरे भाई यहाँ पर रेडियस होगी, तो क्या बोलेंगे, कैपिटल आर बोल देंगे यहाँ पे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इस कोण की अपनी क्या होगी, तो एक हाइट होगी जिसे हम एच बोलेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये वॉल्यूम था, इतना ऐड कर दे तो इतना हमारे इसके बराबर में ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे किसके बराबर में होगी, तो बोलेंगे जो हमारा है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से हम कितना निकाल देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब निकाल देंगे। अब आपको पता है कि देखो मुझे ये वाला रेडियस तो पता है ये 1 के बराबर में है, लेकिन ये रेडियस और यहाँ पर ये हाइट मुझे नहीं पता। बहुत लोगों को क्या लगता है कि कोण का जो रेडियस दिया है और कोण का जो स्लैंट हाइट दिया है उसको एज इट इज ला के यहाँ पर रख दो, और ये उनकी गलती होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये रेडियस और ये हाइट कैसे निकालेंगे, अब हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर में आ जाता है। तो ये रेडियस और ये हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें दोस्त यहाँ पर पूरा का पूरा वापस उस फिगर को बनाना होगा और बढ़िया तरीके से उसके अंदर सिमिलैरिटी के सारे केसेस को समझने होंगे। तो जैसे मानो आज इसके अंदर में हमने गोला को डाला हुआ है, और इस गोले को डालने के बाद में कहानी यहाँ पर क्या बनती है, तो कहानी यहाँ पर यह बनती है कि पानी जस्ट इसको पूरा का पूरा भर लेता है। अब यहाँ देखो ये सेंटर होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसकी जो रेडियस है वो हमारी 3 है, और इसकी स्लैंट हाइट हमारी कितनी है, तो स्लैंट हाइट हमारी 6 है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, अच्छा ये स्फेयर का भी रेडियस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। हमें यहाँ पर क्या क्या पता करना है, तो हमें दोस्त यहाँ पर ये वाला रेडियस और ये वाला हाइट पता करना है। हम एक काम करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं। आप यहाँ पर क्या क्या बना सकते हो वो ज़रा देखो। तो आप बोलोगे सर ये हमारा क्या हो गया, तो वर्टिकल एंगल हो गया जिसको अल्फा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेडियस में और टेंजेंट में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। रेडियस यहाँ पर, और ये हमारा 90 बनेगा और ये हमारा 90 बनेगा। इसमें क्या होगा, डबल सिमिलैरिटी लगेगी, ठीक है। मैं इसका सेकंड अप्रोच भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि अगर बिना सिमिलैरिटी के आप जाना चाहते हैं तो आप बिना सिमिलैरिटी के कैसे जा पाएंगे, बट फिलहाल मैं आपको सिमिलैरिटी सिखा रहा हूँ। तो ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ सी हो गया, और फिर मेरे भाई यहाँ पर डी हो गया। तो पहली जो सिमिलैरिटी हम लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, ट्रायंगल ओ में और बी में और हमारा ए में। आप यहाँ देखो ओ हो गया, बी हो गया, ए हो गया, यहाँ एक अल्फा है और यहाँ एक 90 है, और ये किसके सिमिलर घोषित करेंगे, ओ के, और यहाँ पर जैसे ई हो गया और ये हमारे एफ के।
ठीक है, तो बोलेंगे ओ हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ये भी अल्फा, ये भी मेरे भाई अल्फा, दोनों का अल्फा है, 190 190, और उसके बाद में थर्ड एंगल के बराबर, तो ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए। अब ये दोनों जब सिमिलर हो गए यानी छोटू वाला पूरा बड़े वाले के सिमिलर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखो छोटे वाले में अल्फा के सामने कितना है, 1 है, तो बड़े वाले में अल्फा के सामने कितना है, तो बोलोगे सर 3 है। ठीक है, छोटे वाले में 90 के सामने कितना है, तो OA है मेरे भाई, तो बड़े वाले में मेरे भाई 90 के सामने कितना है, तो पूरा का पूरा 6 है। यानी अगर 3 का डबल 6 है तो 1 का डबल 2 होगा, या ऐसे भी कह सकते हो कि 2 बार में काटो, तो यहाँ पर OA का मान कितना आ जाएगा, तो OA का मान 2 आ जाएगा। अब अगर OA का मान आपका 2 आ जाएगा तो O से लेकर A तक का मान 2 आ चुका है, और मुझे ये कंप्लीट हाइट पता करना है कि ये हाइट हमारा किसके बराबर में है। तो क्या आप हाइट की वैल्यू पता नहीं कर सकते? निकल गई भाई आपकी हाइट यहाँ पे। कैसे निकली है, तो देखो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे अब हाइट बराबर कैसे होगा सर, देखो ये 2 आ चुका है और यहाँ पर ये 1 है, तो 2 + 1, ये 2 और +1 यानी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 आ गई। तो हाइट की वैल्यू बोलेंगे 2 + 1 यानी कितनी आ गई है सर, 3 आ गई है। हाइट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 3 निकल कर आ गई है। अब तक आपने क्या निकाल लिया, तो हाइट निकाल लिया। अब महत्वपूर्ण क्या है निकालना, तो ये रेडियस निकालना है। अब ये रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालोगे, ये रेडियस तुम्हारा CD वाले लाइन पर आ रहा है और CD वाला एक अलग ट्रायंगल है, तो उसके लिए एक अलग सिमिलैरिटी लगानी होगी। तो वो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे ट्रायंगल OCD। कौन सा होगा मेरे भाई, ट्रायंगल OCD, और ये सिमिलर है, समरूप है OEF के। किसके होगा मेरे भाई, O के, E के और किसके, F के। यहाँ पे ये समरूप है, अल्फा अल्फा दोनों में है, 90 90 दोनों में है, और जब मेरे भाई दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरे को ऑटोमेटिक बराबर होना पड़ता है। वही बात है ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो दो हमारा मेरे भाई एंगल बराबर है, तीसरा बराबर होगा, सिमिलैरिटी लग जाएगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अल्फा के सामने क्या है, R है, OCD में क्या है, तो R है, और बड़े वाले में अल्फा के सामने देखोगे तो कितना है मेरे भाई, 3 है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप इसमें देखोगे तो जो तुम्हारा थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल के सामने कितना है, तो पूरा का पूरा हाइट है तुम्हारा, मतलब कितना है मेरे भाई, 3 है। तो यहाँ बोलोगे सर हमारा यहाँ पर थर्ड एंगल के सामने कितना होगा, थर्ड एंगल के सामने पूरा का पूरा हमें OE लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, OE लेना पड़ेगा। अब भैया बोलोगे सर ये हाइट हम OE कहाँ से निकालें, तो मेरे भाई OE भी निकलेगा, क्यों नहीं। जिसमें मेरे भाई स्लैंट हाइट पता है और जिसको रेडियस पता है तो हाइट नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पर साइड में क्या बोलोगे सर, OE निकालने का मतलब हो गया रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। पाइथागोरस लगाओ ना इस वाले में, तो पाइथागोरस लगाओगे तो स्लैंट हाइट में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। तो बोलोगे सर 6 के स्क्वायर में से आप यहाँ 3 के स्क्वायर को घटा दीजिए, 36 में से 9 घटाओगे 27 आएगा, 27 का रूट करोगे तो 3√3 हो जाएगा। तो तुम्हारा OE का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 3√3। तो अगर हम बात करते हैं R की वैल्यू, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 3√3 के दोस्त। यहाँ पे क्लियर है, 3 से 3 खत्म, √3 से √3 खत्म, तो तुम्हारे किसकी वैल्यू निकल कर आई है, कैपिटल R की। आज तुम्हारे पास हाइट है और तुम्हारे पास कैपिटल R है, तो मेरे भाई आप अब सीधा सीधा अपना आंसर निकाल के आ सकते हो। मैंने कहा ना सेकंड अप्रोच भी हम इसका बताएंगे अभी आगे चल के, ठीक है, कि किस तरीके से एंगल का इस्तेमाल करके इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट में बनाया जा सकता है, तो वो भी आप यहाँ सीखेंगे। तो आइए फाइनली अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 1/3 पाई हो जाएगा। रेडियस की बात अगर हम करते हैं तो रेडियस हमारा √3 आया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडियस की बात करें तो कितना है, √3 है। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, हाइट हमारा आया था 3, ये हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू हमारा हो जाएगा पाई, और रेडियस की वैल्यू हमारी 1 है। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 9 पाई बाई कितना हो गया, 3 हो गया, उसमें से घटाना है 4 पाई बाई 3 को, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। हालांकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत लोग इसका आंसर भी याद करके रखते हैं कि सर इसका आंसर कितना होगा, तो 5 पाई बाई 3 होगा। क्लियर है, तो आप लोग को समझ में आ गया ना। अब आइए चलिए इसका सेकंड अप्रोच से सीखते हैं कि किस तरीके से एंगल का इस्तेमाल करके आप इस सवाल को बना सकते थे। अब एंगल कैसे निकालोगे वो देखो, आपको इतना पार्ट तो मेरे भाई पता है, और कौन सा मेरे भाई बात आपको पता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखिए समझिएगा इस बात को, यहाँ पर इसके अंदर में कुछ पानी था, हमने एक स्फेयर को डाला और पानी का लेवल यहाँ पर पहुँच गया, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो एक वॉल्यूम था, उसके बाद हमने स्फेयर को डाला यहाँ पर, और स्फेयर को डालने का मतलब यहाँ पर इसकी रेडियस को छोटू r मानना, और यहाँ पर देखो तो बोलेंगे सर हमने डाला 4/3
पाई आर क्यूब हमने डाला और ये बराबर हो गया हमारे किसके, एक नया निर्माण नवनिर्मित कोण के बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। यहाँ पे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच। अब बोलोगे ये कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, तो कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पर ये वाली वैल्यू है। देखो यहाँ शॉर्ट में कर सकते हैं बिल्कुल एंगल निकाल के, ये आर हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, एच हो गया यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं अगर आप इस वॉल्यूम की बात करोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर ये जो कोन वाला वॉल्यूम है, इस कोन वाले वॉल्यूम में से अल्टीमेटली हमें माइनस करना होता है स्फीयर वाले वॉल्यूम को। आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर ये वाला कहानी हमारा चल रहा होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर वो दिया गया है तो हमें उसमें कोई टेंशन नहीं आया, कोई परेशानी नहीं आई। यहाँ पर ये रेडियस और इसकी हाइट पता करनी है कि इसका रेडियस कितना होगा, इसकी हाइट हमारी कितनी होगी। इसी को पता करने के लिए हम यहाँ पर सीधा थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। वो थीटा का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मान के चलो आप यहाँ पर कि ये आपका पूरा का पूरा कोण है और इस कोण के अंदर में मैं सीधा कह रहा हूँ इसको डुबा दिया आपने। ठीक है, इसको डुबाने के बाद में ये आपका एक लेवल हो चुका है पानी का। एग्जामिनर ने आपको जो डायमेंशंस दिए थे वो ये दिए थे कि रेडियस तुम्हारी 3 है और स्लैंट हाइट तुम्हारी कितनी है, 6 है। समझना मेरी बात को, और ये आपने लगा दिया। अब आप यहाँ पर दो तरीके से सिमिलैरिटी ये खेल सकते थे, कि यहाँ पर भी खेल सकते हो और एक बाकी यहाँ पर भी खेल सकते हो। ये सारी बातें हैं आपके सामने। मेरा मानना यहाँ पर ये है कि चाहे तुम कोई भी सिमिलैरिटी लगाओ, ये जो तुम्हारा एंगल बनेगा फाइनली, अगर तुम इस एंगल की जब बात करोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिमाग लगाना होगा, तो बोलोगे सर देखो जब मेरा ये एंगल बनेगा तो हो सकता है ये एंगल अल्फा हो। ठीक है, अब उसके बाद में देखना स्लैंट हाइट तुम्हारी कितनी है, 6 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लैंट हाइट कितनी है, तो बोलोगे 6 है। और रेडियस तुम्हारी कितनी है, 3 है। ठीक है, अब आपको ये एंगल का समझ में नहीं आ रहा कि एंगल आपको कितना दिख रहा है, बताओ जल्दी से। तो बोलोगे सर देखो 6 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटाओ, 36 में से 3 घटाओ, 36 में से 9 घटाओ, 27। 27 का मतलब यहाँ पर ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये वाली 28 में भाई 3√3 हो जाएगी। अब आप लोगों को मेन बात है ना, ये सवाल दिख ही नहीं रहा कि ट्रिपलेट क्या है। ये एक ट्रिपलेट है 30 60 90 का। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, घटाएंगे 27 आएगा, 27 का रूट करेंगे इतना होगा। अब मेरे भाई सिर्फ इस ट्रायंगल पर फोकस करो तो दिस इज अ ट्रिपलेट एंड नथिंग एल्स। अगर इस ट्रिपलेट की बात करेंगे तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 3√3 है और ये हमारा 6 है। अगर हम काटे 3 से एक बार में, 3 से √3 बार में, 3 से 2 बार में, क्या आपको ट्रिपलेट नजर नहीं आता है, बताइए। यहाँ पर 90 के सामने मेरे भाई 2 है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल 30 होगा। 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट है यार, ये बेसिक कंसेप्ट है भाई। ठीक है, कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है, तो ये एंगल कितना निकल कर आएगा, 30 निकल कर आएगा। तो ये अल्फा की जो वैल्यू तुम्हारी निकल कर आएगी, कितनी डिग्री निकल कर आएगी, 30 डिग्री। अब जब तुम्हारे पास ये अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री निकल कर आएगी तो तुम क्या पता नहीं कर सकते हो, बस मुझे तुम ये बताओ, क्या नहीं पता कर सकते हो, हर एक चीज आप पता कर सकते हो। बोलोगे कैसे पता करेंगे, अभी देखो अल्फा की वैल्यू तुम्हारी 30 डिग्री निकल कर आ गई ना। अब यहाँ पर देखो, ये जैसे मानो पॉइंट ए हो गया, तुम्हारे पास ये पॉइंट ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा बस समझना। आप यहाँ पर इस वाले एंगल के पास में हो, अभी ये वैल्यू आपको 1 पता है। सेम तरीके से यानी 30 के सामने वाला मान आपको पता है, 30 के सामने वाला मान आपको पता है, और आप यहाँ पर किसके सामने चाहते हो, तो मेरे भाई आप यहाँ पर 90 के सामने चाहते हो। किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो भी बता दूं, मैं यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल की बात मेरे भाई कर रहा हूँ यहाँ पे। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो यहाँ 30 के सामने पता है, 90 के सामने जो है वो पता करना है। यानी अगर 30 के सामने 1 होता है तो 90 के सामने 2 यूनिट होता है, जस्ट डबल होता है। 30 के सामने 1 यूनिट तो 90 के सामने डबल, 30 के सामने 1 यूनिट तो 90 में उसका 2 गुना। तो अगर मेरे भाई 30 के सामने 1 है तो ये 90 के सामने ये पूरा कितना होगा, 2 गुना होगा। इट मीन्स हमारा ओ ए का मान हमारा किसके बराबर में होगा, 2 के। ये 30 के सामने 1 तो 90 के सामने डबल, ओ ए का मान कितना निकल कर आएगा, ओसी। अब ये जो हम हाइट की बात कर रहे हैं, जिन हाइट, हमें क्या निकालना है, हमें सी डी का मान निकालना है, हमें ये, क्योंकि ये सी डी ही हमारा कैपिटल आर है और ये हमारा एच जो है मेरे भाई वो हमारा यहाँ पर ये है। तो अगर हम इस एच की बात करेंगे तो यहाँ पर ये एच हमारा कितना हो जाएगा, तो ये एच का मतलब ओ ए प्लस हमारा ए सी। तो बोलोगे सर 2 और प्लस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1, क्योंकि यार देखो यहाँ से यहाँ भी 1 है, यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 1 होगा, ये भी हमारा कितना होगा, तो 1 होगा। स्फेयर की रेडियस है तो कोई भी क्या हो जाएगी, तो 1 ही हो जाएगी। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर फाइनली अगर हम बात करते
यहाँ पर, तो ये हमारा 2 निकल कर आया, ये 1 निकल कर आया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। हाइट तो फटाक देना आपका यहाँ से निकल गया, हाइट में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आया आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि दूसरा ये वाला रेडियस हम कैसे निकाल दें। सेम कहानी आप करोगे, देखो यार, आप अब कंपेयर करो, देखो इस वाले ट्रायंगल को इससे कंपेयर करो, 30 डिग्री पता है ना, तो 30 डिग्री को पकड़ के बैठ जाओ तुम यहाँ पर। अब 30 डिग्री को पकड़ के बैठोगे तो अब दूसरा वाला ट्रायंगल तुम्हारे लिए इंतजाम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल में आओ। ठीक है, सिर्फ 30 डिग्री पता होने के कारण ये सवाल बिना सिमिलैरिटी के आपका बन जाएगा और बोलोगे सर मजा आ गया। अब आप यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, आपको इस 90 के सामने पता करना है। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए मेरे भाई सर कि देखो ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा, तो बोलोगे 60 होगा। तो बोलोगे सर देखो 60 के सामने पता है, 60 के सामने पता है कितना है, 3 है, तो 60 के सामने का पता है, 30 के सामने का पता करना है। 60 के सामने का पता है, 30 के सामने का पता करना है। ठीक है, तो 60 के सामने अगर मेरे भाई √3 होता है तो 30 के सामने 1 होता है, यानी संख्या को √3 से डिवाइड कर देते हैं, इसी संख्या को √3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वही बात है, आप बोलोगे सर 60 के सामने कितना है, तो 60 के सामने जो आया है सर वो 3 है। ठीक है, और हमें पता किसके सामने करना है, 30 के सामने। तो 60 के सामने अगर इतना होता है तो 30 के सामने जो है, या ऐसे कह लो 60 के सामने जो दिया है वो √3 का मान है, 30 के सामने जो पता करना है वो 1 का मान है। तो 60 के सामने कितना दिया है, तो 60 के सामने 3 दिया है, वो किसका मान है, √3 का, और पता किसका करना है, 1 का, तभी जाकर किसके बराबर होगा, r के। अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। आज मेरे पास h है, आज मेरे पास कैपिटल R है, तो क्या हम यहाँ पर इन वैल्यूज को रख के अपने सवाल का उत्तर नहीं निकाल सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बोलोगे 1/3 हो गया, उसके बाद पाई हो गया, आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल कर आई है दोस्त, तो आर की वैल्यू तुम्हारी √3 निकल कर आई है, तो √3 का स्क्वायर तुम्हारा 3 हो जाएगा, हाइट तुम्हारी 3 निकल कर आई, माइनस हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू, और रेडियस तुम्हारा ये वाला 1 था, 1 का क्यूब। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आप यहाँ पर कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं सर देखो ये 9 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाई 5 पाई अपॉन 3 सीधा सीधा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।